हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। एसएससी जीडी में हम देख रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में देखिए हमने जो 2D और 3D में जो भी फिगर होते हैं सभी आपके वृत्त है, आयत है, और आपका जो वर्ग है, बेलन है, शंकु है, गोला है, जितने भी 2D एंड 3D फिगर होते हैं उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो 3D फिगर है, बेलन है, शंकु है, गोला है, इन और घन घनाभ, इन पर मिश्रित क्वेश्चनों को इस वाले पार्ट में देखेंगे। देखिए ये जो आपकी प्रीवियस ईयर की ये श्रृंखला चल रही है, अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की जो भी 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप आसानी से 20 क्वेश्चनों को बना ले जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं तो फिर पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल स्तर में होने वाली वृद्धि सेंटीमीटर में दशमलव के 2 स्थानों तक बतानी कितनी होगी। ए ऑप्शन दिया 1.44, बी दिया 2.25, सी दिया 3.14 और डी दिया 1.75। देखिए और इसमें ये जल स्तर पहले से इतना है, यहाँ तक मान लेते हैं जल स्तर है, इसमें ये भरा हुआ है, इतना जल भरा हुआ है, यहाँ तक है ये जल भरा हुआ है। इसमें गेंद है, ये वाली गेंद है, इस गेंद की जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक गेंद है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली गेंद है। इसे ऐसे उठा के और इसमें डाल दिया जाता है, ये पानी में पूर्ण रूप से डूब जाती है, ये पानी में यहाँ तक आती है। होता क्या है, इसके कारण इसके जल स्तर में, पहले यहाँ तक थी पानी भरा हुआ था, इसके जल स्तर में h ऊंचाई तक, एक ब्लैक से दिखा देते हैं इसको, h ऊंचाई तक मान लेते हैं, इतनी ऊंचाई तक यहाँ तक जल स्तर उठ जाता है। तो कितनी हाइट तक उठा है इसकी वजह से, ये h ऊंचाई तक इसमें जल स्तर में वृद्धि हो गई। किस वजह से वृद्धि हुई है, इस गेंद को इस बेलनाकार बर्तन में डुबोने के कारण। तो सबसे पहले हम इस जो गेंद है, गोलाकार गेंद है, इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इस गोलाकार गेंद का आयतन, गोलाकार गेंद का आयतन पहले निकाल लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 3 से कट जाएंगे 9 बार, 9 का कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। होगा क्या कि इस गेंद को जब इस बेलन में डुबोया जाएगा तो इस बेलन में ये गेंद डूबने के कारण इसमें h ऊंचाई तक क्या कर देगी, है वृद्धि कर देगी, यानी जल स्तर h ऊंचाई तक और बढ़ जाएगा पहले से जो जल स्तर है। तो इस जल स्तर में जो वृद्धि होगी वो किसके कारण होगी, इस गेंद के डूबने के कारण। कहने का मतलब है इस गेंद का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, गेंद का आयतन बराबर होगा बेलन में h ऊंचाई तक जल स्तर में वृद्धि के बराबर होगा। जल स्तर में जो वृद्धि होगी, क्योंकि बेलनाकार बर्तन है तो किसके में होगी, बेलन के आयतन के फॉर्मेट में होगी, यानी h ऊंचाई तक उसके आयतन के कैसा होगा, बराबर में होगा। अच्छा गेंद का आयतन कितना था 36 पाई, बेलन का आयतन कितना होता है h ऊंचाई तक के लिए, जबकि बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में बताया गया 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक ऊर्ध्वाधर बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी है। तो देखिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर h होता है, h ऊंचाई तक के लिए बेलन का आयतन। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 36, और r कितना है 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इंटू कितना हो जाएगा h। तो h बराबर हो जाएगा 36 और डिवाइड बाई 25, जब इसमें भाग देंगे 25 से, 25 से 1 यानी 1.44 सेंटीमीटर, यानी कितनी ऊंचाई तक इसका जल स्तर बढ़ जाएगा, 1.44 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसका जल स्तर बढ़ जाएगा इस गेंद को डुबोने के बाद में। ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा, दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना सही। ए ऑप्शन दिया 290.90 सेंटीमीटर क्यूब, बी दिया 452.57 सेंटीमीटर क्यूब, और सी दिया 395.65 सेंटीमीटर क्यूब, और डी दिया 282.30 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखिए इस घन की जो भुजा है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, यानी ये भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऊपर भी कितनी होगी ये घन की भुजा, क्योंकि घन में भुजा कैसी होती है, समान होती है, 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये वर्ग से मिलके बना है इसलिए। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है, सबसे बड़ा मैक्सिमम शंकु बनाना है। तो देखिए सबसे बड़ा शंकु कैसे होगा, पहली बात तो इसमें से जब काटा जाएगा तो इसकी हाइट से ज़्यादा तो बढ़ा जाएगा नहीं शंकु, तो शंकु की जो हाइट होगी वो देखिए कहाँ तक होगी, इसकी भुजा जो ये वाली हाइट है ना वहाँ तक मैक्सिमम जा सकेगा,
यानी कहने का मतलब ये है कि जो शंकु बनेगा वो मैक्सिमम कैसे बनेगा, देखिए इस प्रकार बनेगा शंकु कुछ। शंकु का वृत्ताकार अगर मैक्सिमम काटेंगे तो देखिए कुछ ऐसे आएगा वृत्ताकार इस तो, और इसकी जो हाइट है मैक्सिमम शंकु की वो कितनी आएगी, ये आएगी। कहने का मतलब है इस प्रकार वृत्ताकार एक शंकु इसमें से काट के बनाया जाएगा। तो इसे कंडीशन क्या निकलेगी कि शंकु का जो आधार होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा, यानी शंकु का व्यास कितना होगा टोटल 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए ये त्रिज्या होती है शंकु की। तो शंकु के लिए बात करें क्योंकि हमें शंकु का आयतन बताना है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, फिगर से क्लियर है, r बराबर ये टोटल 12 तो वृत्ताकार भाग भी 12 हो गया इसका व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जस्ट इसकी आधी। अच्छा क्योंकि ये शंकु इसी में से काट के बनाया जा रहा है घन में से, तो इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, इसके भुजा के बराबर, यानी जो शंकु की ऊंचाई है वो किसके बराबर होगी, घन की भुजा के बराबर। शंकु की ऊंचाई होगी जो h होगी वो जितनी घन की भुजा है, तो कितनी भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इस शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन आसानी से बता लेंगे हम। शंकु का आयतन होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू लगा देते थे कि 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर कितना है इसके लिए 6, तो 6 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 36, हाइट कितनी निकली है देखिए 12, तो 3 से 36 काटते हैं कितनी बार कटेगा ये 12 बार, 12 का 12 से गुणा करें कितना हो जाएगा 144, और इंटू में कितना है 22 और डिवाइड में कितना है 7 है, गुणा कर लेते हैं देखिए 22 का 4 से करेंगे 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा ये 96, 9 और 22 और 9 कितने हैं 31 और 68, और 7 का क्या दे देंगे इसमें भाग दे देंगे कितना आएगा 28, कितने बचेंगे 3, 35 कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14 कितने बचेंगे 4, 7 पंजे 35 और 5 7 7 49, यानी 452.57 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इस जो मैक्सिमम शंकु बन के तैयार हुआ उसका आयतन होगा, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हम सभी यहाँ पे मिश्रित क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी के ऊपर, आकृतियों के ऊपर। क्वेश्चन है धातु गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर इससे खींचकर 0.3 सेंटीमीटर का तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगी हमें ये बतानी, मीटर में बतानी है। ऑप्शन दिया 160, बी दिया है 81, सी दिया 162 और डी किधर दिया है 54 दिया हुआ है। देखिए ये गोला है, तार की आकृति कैसी है, ये बेलनाकार है, तार की आकृति कैसी है बेलनाकार है, तो कहने का मतलब है इसका जो आयतन होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर किसके होगा, इस बेलनाकार तार के या फिर तार के आयतन के, और तार की आकृति कैसी है बेलनाकार है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लेते हैं हम स्मॉल आर, बेलनाकार जो तार होगा ना उसका जो आधार होगा उसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने स्मॉल आर, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा देखिए 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि कैपिटल आर माना है, और इसकी त्रिज्या बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मान लेते हैं, अगर एच माना है, अगर ऐसे लिखा है तो एच किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये लंबाई में, तो अगली लाइन में पाई आर स्क्वायर एच लिखे हैं ऐसे, चाहे पाई आर स्क्वायर एल लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई अगर ये ऊर्ध्वाधर होगा तो ऊंचाई कहलाएगी, और अगर ये क्षैतिज में तो लंबाई कहलाएगी, ऊंचाई निकालते लंबाई निकालते बात है क्या, पाई से पाई कैंसिल, तो देखिए एच बराबर या फिर एल बोल सकते हो, कुछ ही बोल लो, तो कितना निकल के आएगा देखिए 4/3 तो है ये यहाँ पर आर क्यू, और डिवाइड में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, वैल्यू लगाते हैं देखिए 4/3 आर। गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, धातु गोले की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का क्यू कर दो या 9 को 3 बार लिख दो, बात देखे कैलकुलेट हो जाएगा अभी। आर स्क्वायर जो बेलनाकार तार है उसकी त्रिज्या कितनी है 0.3 सेंटीमीटर का तार खींचा जाता है, तो 0.3 इंटू 0.3 देखिए पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 100 हो जाएगा, 3 3 और 3 है, देखिए 3 से 9 कितनी बार 3 बार, और 3 से 9 कितनी बार 3 बार, और 3 से 9 कितनी बार 3 बार, ऐसे कर लिया हमने। इसका 4 से करें कितना हो जाएगा 108 इंटू 100, और ये किस में निकल के आएगी लंबाई या फिर हाइट इसकी बेलन की सेंटीमीटर में, आंसर किस में चाहिए मीटर में, तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो अगली बार ये किस में आंसर आ जाएगा मीटर में, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट या फिर इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 108 मीटर हो जाएगी, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है और इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना 1:2 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा हमें ये बताना है। तो बात किसकी हो रही है, यहाँ मान लेते हैं एक बात को, माना बेलन की त्रिज्या मान ली हमने R1, बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली हमने R1 जिससे कोई दिक्कत ना रहे, और शंकु की त्रिज्या मान ली हमने R2, शंकु की त्रिज्या कितनी मान ली है R2, इस बात को लिख देते हैं समझने के लिए तुम्हारे के लिए, और बेलन की ऊंचाई मान ली हमने H1 क्योंकि हमें रेशियो लिखना है, बेलन की ऊंचाई कितनी मानी H1 और शंकु की ऊंचाई कितनी मान ली हमने H2, शंकु की ऊंचाई कितनी मान ली H2 मान ली है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके आधार की त्रिज्याओं का रेशियो कितना 4:3 है,
तो यानी कि बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात R1/R2 कितना दिया हुआ है 4:3 यानी 4/3 और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी बेलन और शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1/H2 कितना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1:2 यानी 1/2 दिया है। पूछ क्या रहा है तो इनके आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन माना हमने V1 और शंकु का आयतन कितना माना V2, तो यहाँ आएगा बेलन का आयतन और अपॉन में किसका आएगा शंकु का आयतन। इनका रेशियो में बताना है। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। अब उसके अकॉर्डिंग लिख दो, बेलन की जो हाइट मानी है वो कितनी मानी हमने H1, बेलन की त्रिज्या कितनी मानी R1। अच्छा, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इसे भी लिख दो, शंकु की त्रिज्या कितनी मानी हमने R2 और शंकु की ऊंचाई कितनी मानी हमने H2। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें V1/V2 निकालना है। तो ये 3 पलट के तो कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 3R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। अब वैल्यू लगा देते, 3R1/R2 कितना, देखिए R1/R2 है 4/3, उसका वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। H1/H2 कितना दिया 1/2 दिया हुआ है। तो 3 से 9 कितनी बार 3 बार और 2 से 16 कितनी बार 8 बार। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आयतन V1/V2 आ जाएगा 8/3, अर्थात इसका रेशियो हो जाएगा V1/V2 बराबर 8/3। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और इस पदार्थ से 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। गेंदों की संख्या कितनी होगी, पाई का मान में 22/7 यूज करना है। ऑप्शन दिया 14, बी दिया 15, सी दिया 10 और डी कितना दिया 12 दिया हुआ है। देखिए घनाभ की भुजा कितनी दी है, जो उसका परिमाप है 64 इंटू 36 इंटू 44 का है। तो इसे पिघलाएंगे हम और इस घनाभ से हम मान लेते हैं कि n गेंदें बन के तैयार होती हैं। तो क्या होगा कि धात्विक जो घनाभ है उसका आयतन बराबर होगा n इंटू एक गेंद का आयतन, या बोल देंगे n गेंदों के आयतन के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ पर वही लिखेंगे, कॉन्सेप्ट यही है, धात्विक घनाभ का आयतन, क्योंकि पिघलाकर बनाई जाती है। तो पिघलाकर बनाएंगे तो किसके बराबर होगा, ये बराबर में होगा देखिए n इंटू एक गेंद का आयतन, मान लेते हैं एक गेंद का आयतन, एक गेंद के आयतन में n से गुणा कर देंगे तो n गेंदों के आयतन के बराबर हो जाएगा। हमें नंबर ऑफ गेंद बतानी कितनी बन के तैयार होगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा धात्विक घनाभ का आयतन और डिवाइड में किसका आएगा एक गेंद का आयतन। धात्विक घनाभ का आयतन कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, LBH बटे एक गेंद का आयतन। एक गेंद कैसी होती है गोलाकार, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। इसमें वैल्यू लगा देते हैं। देखिए LBH कितना है 64 इंटू 36 और इंटू हाइट कितनी है 44 है। अच्छा बात करें 4/3 पाई का मान लगा देते हैं 22/7 इंटू R3। उसके बारे में क्या बोला है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली ठोस गेंद बनाई जाती हैं। तो 12 का क्यू करना है, तो 12 को 3 जगह लिख लो, 12 इंटू 12 इंटू 12, जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। देखिए 3 और 6 और 7 है, वो पलट के कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, या फिर यहीं पे काट लो। 3 से 12 कितनी बार कट जाएंगे 4 बार कट जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं है। ये 7 पलट के पहुंच गया ऊपर, एक बार लिख देते हैं, उसके बाद अभी काट पीट कर लेंगे। 64 इंटू 36 इंटू 44 और 7 पलट के पहुंच गया ऊपर, नीचे बचा कितना वो लिख लेते हैं एक बार, अभी काट पीट हो जाए। 4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 12। देखिए 22 से 44 कितनी बार 2 बार, 2 से 4 कितनी बार 2 बार, देखते जाना यहाँ पे। 12 से 36 कितनी बार 3 बार, ठीक है। अच्छा 4 से 64 कितनी बार 16 बार। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद में काट पीट कर लेंगे जो ही बचा हुआ। देखिए यहाँ तो बचा 16 इंटू यहाँ कितना बचा हुआ है 3, उसके बाद कट गया इंटू कितना बचा हुआ है 7, नीचे देखिए कितना बचा हुआ है, एक तो 2 और इंटू में कितना बचा हुआ है 12, ये बचे हुए हैं। तो देखिए इसे काटेंगे तो 3 से ये 12 कितनी बार 4 बार और 4 से ये 16 कितनी बार 4 बार, कितना आएगा ये 28/2 और 2 से 4 काट लो 2 बार, 2 का 7 से गुणा करें कितना आ जाएगा 14। यानी कितनी गेंद बन के तैयार होंगी इस प्रकार की 14 गेंद बन के तैयार होंगी। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक पार्ट और आएगा आपका, उसमें आपका जो भी मिश्रित क्वेश्चन है और बचे हुए हैं, थोड़ा प्रिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिज्म के ऊपर है और भी मिश्रित क्वेश्चन है इनके, उन सभी क्वेश्चन को अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा रहता है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम अगले नेक्स्ट पार्ट में आपका कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका मेंसुरेशन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।